मोर्चे पे 111 किसान और बैठे हों, अभी और किसान बैठना चाहते हैं, हमारे जैसे लोग भी आंदोलन पे बैठना चाहते हैं। हमें अभी स्वीकृति नहीं मिली है हमारी पूरी कमेटी से। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हर पल मौत के नजदीक जा रहे हैं, सरकार उसके बावजूद कोई बात नहीं कर रही है। तो ये स्पष्ट मानना है कि बड़े से बड़े मुद्दों का समाधान भी बातचीत से ही होगा। अगर गवर्नमेंट बात करना चाहती है, गवर्नमेंट डेट दे, जगह बताए, टाइम बताए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और गिलास यानी वो केवल 250 ml 250-300 ml ही पानी पी पाए हैं, बाकी पानी उनके अंदर नहीं जा रहा है। उनका शरीर अंदर से फंक्शनिंग है वो बंद कर रहा है। राम राम नमस्कार। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं किसान नेता अभिमन्यु कुहार। अब अभिमन्यु, हमें मालूम चला है कि 21 जनवरी को किसान फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। जो हम शंभू बॉर्डर पर जो परिस्थिति देख रहे हैं उसे देख के तो यही कहा जा सकता है कि पुलिस की पूरी चौकसी है, फोर्स की पूरी चौकसी है। इधर खनौरी बॉर्डर पर देख रहे हैं, यहाँ भी पूरी चौकसी है। डल्लेवाल साहब की सेहत भी बिगड़ रही है। तो ये जो आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, आपको लग रहा है कि ये सरकार के कानों तक पहुंच पाएगा, या पहुंचा है तो इसका कोई समाधान निकल पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि इतना बड़े लेवल पे मूवमेंट चल रहा है। माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन को 53 दिन हो गए हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को उसके बारे में ना पता हो, मुझे लगता है ऐसा तो संभव नहीं है। जी। प्रधानमंत्री जी का जो कार्यालय है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसमें बहुत सारे अधिकारी बैठते हैं, बहुत सारी एजेंसियां होती हैं, तो वो पर्टिकुलर प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट तो जाती ही होगी, जो मुझे लगता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ना पता हो ऐसी चीजें मुझे लगता है असंभव है। अब जहां तक बात है कार्यक्रम की, चाहे खनौरी मोर्चे पे 111 किसान और बैठे हों, अभी और किसान बैठना चाहते हैं, हमारे जैसे लोग भी आंदोलन पे बैठना चाहते हैं, हमें अभी स्वीकृति नहीं मिली है हमारी पूरी कमेटी से। तो हर व्यक्ति, और 21 तारीख को शंभू बॉर्डर से कार्यक्रम दिया है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। इन दोनों कार्यक्रमों में जैसे 111 आदमी और खनौरी मोर्चे पे बैठे अनशन पे, और ये 21 तारीख को शंभू बॉर्डर से कार्यक्रम है। इसमें किसानों की भावुकता भी है और किसानों की मजबूरी भी है। भावुकता इस तरीके से है कि लोग ये देख नहीं पा रहे हैं कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी पल पल मौत के नजदीक जा रहे हैं, इसलिए लोगों की भावना है कि हम भी कुछ करें। और मजबूरी ये है कि मजबूरी का पक्ष ये है कि भाई, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हर पल मौत के नजदीक जा रहे हैं, सरकार उसके बावजूद कोई बात नहीं कर रही है, सरकार पूरा तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। तो मजबूरी ये है कि फिर उस जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के समर्थन में हमें और कार्यक्रम भी करने पड़ते हैं, वो हमारी मजबूरी हो जाती है। तो इसलिए भावुकता भी है, इसमें मजबूरी भी है। और आज भी बहुत सारे किसान कह रहे हैं कि जी हम भी बैठेंगे आमरण अनशन पे, हम भी बैठेंगे आमरण अनशन पे। तो लोगों के अंदर एक बड़ी सरकार की बेरुखी के प्रति लोगों में बड़ी निराशा है। तो क्या आमरण अनशन हम माने कि ये समाधान है आंदोलन का? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि वार्ता चर्चा वो नहीं हो पा रही है। जो वार्ता चर्चा में ही कोई समाधान निकल नहीं पा रहा है, तो आमरण अनशन कितना सही है? देखिए, अब बातचीत तो हो ही नहीं रही ना। आखिरी बातचीत 18 फरवरी 2024 को हुई थी, उसके बाद तो कोई बातचीत नहीं हुई। और हमारा तो ये स्पष्ट मानना है कि बड़े से बड़े मुद्दों का समाधान भी बातचीत से ही होगा। अगर गवर्नमेंट बात करना चाहती है, गवर्नमेंट डेट दे, जगह बताए, टाइम बताए, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं और बातचीत से ही हल निकलना है। प्रधानमंत्री जी रूस जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, तब भी तो यही कहते हैं ना कि बड़ी से बड़ी जंग का समाधान भी बातचीत से होगा। तो वो बातचीत का सिद्धांत फिर हमारे अपने ही देश के लोगों के मुद्दों के ऊपर भी तो लागू होना चाहिए ना, या वो बातचीत का सिद्धांत सिर्फ विदेशी मुद्दों के ऊपर ही लागू होता है। तो इसलिए हमारा ये निवेदन है, प्रार्थना है विनम्रता पूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, बिना किसी देरी के किसानों के मुद्दों पे आप बातचीत कीजिए। और बाकी एक मीटिंग है, अभी हमारी मीटिंग में भी जाना मेरी अभी मजबूरी है। तो इसलिए हमारा निवेदन यही है प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी बातचीत का रास्ता अपनाएं। और अपने ही देश के लोग हैं, अपने ही देश के लोगों से बातचीत करने से प्रधानमंत्री जी का कद बढ़ेगा ही, छोटा नहीं होगा। जी, अभिमन्यु, ये मेरा आखिरी सवाल, अगर आप जवाब देने की परिस्थिति में हैं, जी। तो बताएं कि डल्लेवाल साहब की अब सेहत कैसी है? उनकी सेहत बहुत नाजुक है। कल रात को 12:25 पे जब उन्होंने पानी पिया था तो उनको उल्टियां आई थी। और आज सुबह से वो मात्र जो छोटे गिलास होते हैं, 1.5 गिलास, यानी आप ये मान लीजिए कल रात के 12:30 से लेके अब तक लगभग 4 सवा 4 अभी बज चुके हैं, तो 1.5 गिलास यानी वो केवल 250 ml 250-300 ml ही पानी पी पाए हैं, बाकी पानी उनके अंदर नहीं जा रहा है। उनका शरीर अंदर से फंक्शनिंग है वो बंद कर रहा है। और उनका कल हमने वजन जो मापा था, जब उनका अनशन शुरू हुआ उनका वजन था 86 किलो 900 ग्राम, और कल उनका वजन था 66 किलो 400 ग्राम, यानी 20 किलो
500 ग्राम उनका वजन है घट चुका है। जो टोटल उनका वेट था, वजन था उनका अनशन शुरू करते समय, उसका 23.59% उनका वजन है घट चुका है। ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का खतरा बना हुआ है। इसलिए स्थिति उनकी बड़ी नाजुक है, बड़ी क्रिटिकल है। जी, बहुत शुक्रिया अभिमन्यु बातचीत बहुत के लिए, बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया।